श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत, पृष्ठ 271। मेरा पसंदीदा पत्र 271। पूज्य श्री सौभाग्य भाई को लिखा हुआ ये पत्र मुंबई माघ सुदी 1947 को लिखा गया है। पत्र तो 1.5 पृष्ठ का है। जिन 4-5 वचनों पर विचार करना है उतना ही वांछन करूंगा। आज आपका एक पत्र मिला, पढ़कर हृदयांकित किया। इस विषय में हम आपको उत्तर न लिखे, इस हमारी सत्ता का उपयोग आपके लिए करना योग्य नहीं समझते। तथापि आपको जो रहस्य मैंने समझा है उसे जताता हूं कि जो कुछ होता है सो होने देना, न उदासीन होना, न अनुद्यमी होना, न परमात्मा से भी इच्छा करना और न दुविधा में पड़ना। कदाचित आपके कहे अनुसार अहंता आड़े आती हो तो यथाशक्ति उसका रोध करना, और फिर भी वो दूर न होती हो तो उसे ईश्वरपण कर देना, तथापि दीनता न आने देना। क्या होगा ऐसा विचार नहीं करना, और जो हो सो करते रहना। अधिक उधेड़बुन करने का प्रयत्न नहीं करना, अल्प भी भय नहीं रखना। उपाधि के लिए भविष्य के एक पल की भी चिंता नहीं करना। चिंता करने का जो अभ्यास हो गया है उसे विस्मरण करते रहना, तभी ईश्वर प्रसन्न होगा और तभी परम भक्ति पाने का फल है। मुझे तो इतने पर ही बोलना है, तभी ईश्वर प्रसन्न होंगे। इस तभी पर मैं 1.5 घंटा लूंगा। तभी पर कैसा आपका हृदय, बुद्धि, मन, चित्त हो तो ईश्वर प्रसन्न होंगे, अथवा तो परम भक्ति पाने का फल गिना जाएगा। इस तभी को समझने के लिए आज का स्वाध्याय होगा। अत्यंत करुणा से ज्ञानी समझाते हैं कि हे जीव, जो आप पूर्ण सुख की इच्छा करते हैं, पूर्ण अखंड शांति की इच्छा करते हैं, तो आपको प्रयत्न करना होगा पूर्ण शुद्धि का। आपका लक्ष्य पूर्ण सुख या अखंड शांति है तो आपको प्रयत्न करना होगा न सुख का, न ही सुख के त्याग का, पूर्ण शुद्धि का। पहले तो आप में वो जिज्ञासा, वो विचार जागना चाहिए, मुझे किससे बंधन है और वो कैसे टले। प्रभु का ही वचन है, मुझे किससे बंधन है और वो कैसे टले। उसका विचार करने पर समझ में आएगा कि भीतर रहा हुआ मिथ्यात्व और राग द्वेष आदि भावों का क्षय करना पड़ेगा, तो पूर्ण शुद्धि होगी, तो पूर्ण सुख और अखंड शांति प्राप्त होगी। क्या छोड़ना पड़ेगा, किसका नाश करना पड़ेगा? मिथ्यात्व और राग द्वेष का। हर एक पत्र में यही बात है कि श्री गुरु का बोध और पात्रता के अनुसार सुविचारणा से मान्यताओं का पलटना, उससे विकार मंद 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 बंद। यही बात हर पत्र में मिलेगी। श्री गुरु का योग और बोध, उससे सुविचारणा, उससे मान्यताओं का पलटना और विकारों का नाश होना। नया मकान
बांधते हो या नया हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर बांधते हो, तो पहले उसका मॉडल बनाना पड़ता है। कागज का मॉडल बनाओ, पुट्ठे का मॉडल बनाओ, लकड़ी का मॉडल बनाओ। छोटा होता है मॉडल। दूरी, लंबाई, रंग, मैंने बहुत समय दिया है इन सब रंगों में। किस रंग की ईंट, वे लोग तो 50-60 रंग लेकर आते हैं, तो तो उसका मॉडल बनाना पड़ता है। अब तो दूसरे तरीकों से मॉडल बनता है, पर आश्रम का मॉडल तो हमने देखा था, जिन मंदिर का मॉडल भी देखा था। नया मकान बांधना हो तो पहले उसका मॉडल बनाना पड़ेगा। उसका आकार कैसा होगा, उसका रंग कैसा होगा, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, उसकी दूरी कितनी होगी, और उस मॉडल की स्पष्टता के आधार पर पूरा ढांचा बनता है। अपनी तो आंखों के सामने बना है, भूमि पूजन करके, और अब अब तो चमत्कार जैसा लगता है। पर जब उन सेवकों की अनुमोदना करेंगे, तब हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि सभी का कितना योगदान रहता है। आप तैयार ऑपरेशन थिएटर देखो, दूसरा देखो, उसमें कितनी मेहनत, कितने लोगों की मेहनत है। मुझे अभी तो हॉस्पिटल के ऊपर बोलना नहीं है, मुझे तो 217 के ऊपर बोलना है, इसलिए सभी चीज़ों का मॉडल तो बनता ही है पहले, क्योंकि मॉडल में ही कितनी गलतियां समझ में आ जाती हैं, कितनी गलतियों को सुधारा जाता है, और फिर जो आता है आपको लगता है कि सचमुच किसी देवताओं ने किया होगा। ये देरासर देवताओं ने ही बनाया होगा, ये हॉस्पिटल भी देवताओं ने ही। हमारी कहाँ बुद्धि है? हमें तो भेलपूरी खानी है कि सेव पूरी खानी है, इतनी बुद्धि है हमें। और ये शक्ति, ये भक्ति कहाँ से आई, कैसे आई और कर दिया? पर वर्षों से सत्संग में ऐसे ही आना और तालियां बजाना और अहोभाव बढ़ते 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 ऐसी भक्ति बन गई कि जो अब शक्ति के रूप में प्रकट होती है, और दुनिया को चमत्कार रूप लगता है कि अभी तो ये बना नहीं है और अब एनिमल हॉस्पिटल की शुरुआत हो गई। पर ये वर्षों की तालियों का प्रताप है आपका। ताली मतलब किसी की प्रशंसा की नहीं है, आपके प्रमोद की बात कर रहा हूं। थोड़ा प्रेम किया क्या श्री सद्गुरु के प्रति, और आपकी पूरी नगरी का कायाकल्प, अरे नगरी का क्या, आत्मा का पूरा रूपांतरण ला सकते हो। एक बार कभी टाइम होगा तो वो सब पुराने फोटो देखेंगे और ये नया देखेंगे, तब पता चलेगा कि सद्गुरु की कृपा अगर जड़ पर ऐसी हो तो चैतन्य पर तो, चैतन्य को थोड़ा साथ देना है, बस साथ देना है। तो जैसे नया कुछ भी बनाना है तो उसके लिए मॉडल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जीवन किस तरह जीना है उसका भी एक मॉडल आपके मन में स्पष्ट होना चाहिए। मुख्य रूप से आपकी मान्यताएं कि किस जीवन को सार्थक जीवन कहा जाता है। सिर्फ व्यस्त रहने का यह मतलब नहीं है कि आपका जीवन सार्थक है। आप शायद बहुत बहुत व्यस्त हो, पर आप निरर्थक जीवन जी रहे हो। तो किसे मैं सार्थक जीवन कहूं, किसे मैं निरर्थक जीवन कहूं, या किसे मैं सफल जीवन कहूं कि निष्फल जीवन कहूं, कि सुखी जीवन कहूं कि दुखी जीवन कहूं, कि मूल रूप से किसे मैं अच्छा कहूं और किसे मैं बुरा कहूं, उसका एक सूक्ष्मता से एक पूरा मॉडल, एक ढांचा होना चाहिए। ढांचा एक देहाती शब्द है, पर आप कह सकते हैं आपका नक्शा, आपका रवैया, ये स्पष्ट कीजिए। वर्तन भले ही धीरे धीरे हो, पर वो नक्शा स्पष्ट होना चाहिए। मैं कितनी भी सेवा करूंगा, पर अगर अनुसंधान नहीं होगा तो आखिर में मैं दुखी होने वाला हूं।
तो मैं अपना समय अच्छे ध्येय के लिए व्यतीत करता हूँ और मुझे शायद देवलोक भी मिलेगा। पर मुझे राजीपा चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे जीवन मुक्त दशा चाहिए। पर मैं कहीं भी इसके नजदीक नहीं हूं और पूरा दिन आप व्यस्त हो। ऐसा कुछ ना हो इसलिए कहता हूं कि पहले मॉडल बनाओ। आपकी अंतर्मुखता, आपकी ये उसका जो मॉडल नहीं बनाओगे तो देखते ही तुम्हारी 50वीं सालगिरह, 60वीं सालगिरह, 75वीं सालगिरह आ जाएगी और आप पहले से ही समाधि मरण का वांछन कर रहे हो और बस आपके आखिरी दिन आ जाएंगे। और तब शायद आपको होगा कि अगर मैंने उचित मॉडल बनाया होता और उसके मुताबिक अगर मैंने जीवन व्यवस्था की होती तो अभी मैं कितने ऊंचे गुण स्थानक पर स्थित होता। ऐसे सद्गुरुदेव का योग मिला है। इसलिए सुख का कारण, सुख की व्याख्या, सद्गुरु के पास आए उसके पहले सुख की व्याख्या ही क्या थी? कल्पना अनुसार हो वो सुख, बस सरल। मैं बाहर अंदर पौद्गलिक सांसारिक ये सब बोलना नहीं चाहता। मेरी कल्पना, मेरी इच्छा अनुसार हो तो सुख, अन्यथा कैसा भी हो पर मेरी इच्छा का ना हुआ तो मैं सुखी नहीं। हास्यजनक बात यह है कि ये अभी छोटे छोटे बच्चे ही बच्चे हो रहे हैं। नेमी आज सुबह ही बोल रहा था कि बहुत बच्चे हो गए हैं। अब मैं किंडरगार्टन का टीचर हूं ऐसा मुझे लगता है। मैंने कहा ये तो दुनिया का क्रम है। कुछ स्टेशन पर उतर जाएंगे तो कुछ स्टेशन पर चढ़ेंगे। तो छोटे छोटे बच्चों को देखें, अभी एबीसीडी भी बोलना आता नहीं है। तो हम सोचेंगे कि उसे सुख की व्याख्या, दुख की व्याख्या कैसे पता चलेगी? कुटुंब डालेगा, समाज डालेगा और बेचारे जैसी अवस्था में वो आज्ञांकित होकर अपना ढांचा बनाएगा। वो ऐसा होगा तो सुख, ऐसा होगा तो दुख। जो बातें सुनेगा, जिस तरह का शिक्षण उसे घर में, स्कूल में आदि में मिलेगा, उस मुताबिक वो अपना रवैया, आंतरिक नक्शा बनाएगा और उसके अनुसार फिर वो सुखी दुखी होगा। उसके प्रारब्ध अनुसार नहीं, उसके ढांचे के अनुसार, उसका रवैया, संरचना, नक्शा, मान्यता अनुसार वो सुखी दुखी होने वाला है। ऐसी दुकान में तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। हमें तो ब्रांडेड ही लेना चाहिए, डुप्लीकेट भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा ही सुनता आया हो तो उसका ढांचा वैसा बनेगा। हमें ब्रांडेड लेना ही नहीं चाहिए, डुप्लीकेट ही लेना चाहिए। तो उसका ढांचा ऐसा होगा। हमें सिर्फ टाइम दिखाएं वैसी घड़ी होनी चाहिए। ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड, इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं। तो उसका ढांचा वैसा ही होगा। वो कौन सिखाएगा? तो कहा कुटुंब ही सिखाता है, समाज सिखाता है और आज्ञांकित रूप से वो उसमें सेट हो जाता है। ठंडा पानी मिले तो हम भाग्यशाली हैं। प्यास लगी है और ठंडा, अमेरिका से आया हूं इसलिए अमेरिका में तो 3/4 गिलास बर्फ और ऐसे ही पीते हैं वो लोग। कितना भी ठंडा ड्रिंक हो फिर भी बर्फ तो होना ही चाहिए। 2-4 दिन हमने यहां ऐसा चलाया लेकिन सर्दी हो गई। अमेरिका में नहीं होती थी, लेकिन वहां का ढांचा ही ऐसा है कि ठंडी कोक हो, मैं तो पीता नहीं हूं कोक, लेकिन ठंडी कोक हो, अगर बर्फ नहीं है तो जाने दो। 3/4 गिलास बर्फ होना चाहिए किसी भी ड्रिंक के लिए। अब ये ढांचा तुम्हारे दिमाग में सेट किसने किया? तुमने पालने में से तो नहीं सीखा, लेकिन आसपास देख देख कर, कुटुंब, समाज वगैरह। और उस वक्त ज्ञानी का योग तुम्हें हुआ नहीं, इसलिए ढांचा बनता गया
और शर्तें बनती गई, आग्रह होता गया, और अभी ये स्वच्छंद मत आग्रह में से छूटने के लिए सद्गुरु ने काम हाथ में ले लिया। लेकिन क्योंकि मान्यता भले इस भाव की हो, लेकिन मान्यता के आग्रह का संस्कार जन्मों जन्म का है। कोक शायद मुझे पिछले जन्म में नहीं मिली हो, वो मुझे चाहे अभी मिली हो, लेकिन मुझे जैसा चाहिए वैसा होना ही चाहिए। ठंडा ठंडा ही चाहिए और गरम गरम ही चाहिए। चावल गरम ही चाहिए। हमने कभी ठंडे चावल खाए ही नहीं है। धुआं निकलता हो ऐसे चावल ही चाहिए। कोई परोस रहा हो और पतीला खुला रहा हो तो हम कहते हैं बंद करो। सब्जी हो कि दाल हो, कहते हैं बंद करो, क्योंकि हमारा ढांचा ही ऐसा है कि सब में से धुआं निकलना चाहिए तो ही अच्छे से परोसा, ऐसा कहा जाता है। नहीं तो तुम लड्डू जैसे चावल रख दो वहां टक करके, ये अभक्ष कहलाता है। अभी ये आपको किसने सिखाया? कहा कि घर में देखा तो सीख गए। फिर भगवान मिले और उन्होंने कहा ऐसा होता है वैसा होता है। ये तो सब पुद्गल की पर्याय हैं, लेकिन जो दिमाग में बैठ गया है उसे कितना प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता से ढांचा अगर हम बदल सके, उतना ही हमारा मोक्ष मार्ग सरल है। तो सुख के कारण जैसा ही दुख का कारण है, सद्गुरु कहते हैं दुख का कारण बाहर नहीं है। और हमने तो बचपन से सीखा है कि दुख का कारण बाहर है। कोई वस्तु को, व्यक्ति या कोई परिस्थिति, उसमें फेर फार हो या प्रतिकूल चले तो 2 बजे 3 बजे 4 अगस्त धर्मपुर में बारिश दिख रही थी। क्या करेंगे तंबू का, क्या करेंगे सबका, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा लेकिन बारिश हो ये खराब है, यही अपना ढांचा ही अगर हम बदल ले तो। और फिर भाई का फोन आया, कहाँ है अपूर्व, दिखाई नहीं दे रहा। वो अच्छा यही है, हाँ वो ऊपर। तो उसका फोन आया कि बहुत गर्मी हो रही है। तो नेमी ने कहा आपको नहीं चाहिए थी ना बारिश, अब गर्मी सहन कीजिए। मैं सुन रहा था जब फोन पर बात कर रहे थे, फालतू ही बैठा था 3 बजे तक। तो अगर हम ढांचा ही बदल ले कि बारिश होगी तो हम ऐसा करेंगे और अगर बारिश नहीं होगी तब वैसा करेंगे, बस हो गया, फिर कोई दुख नहीं है। लेकिन तुम्हारी शर्त यही है कि बारिश नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा आयोजन खराब हो जाएगा, कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। आपका ढांचा ही अगर ऐसा रहेगा तो आप भय में रहोगे, आप प्रार्थना भी ऐसी करोगे। यहाँ ना ईश्वर के पास कुछ मांगू, ना उदासीन होना, ना अनुद्यमी होना, ना दुविधा में पड़ूं, ना भयभीत रहूं, सब कुछ लिख दिया है, जो कुछ भी बने। लेकिन ये घटना और शर्त इतना ज्यादा पूर्वाग्रह पहले से ही है। पूर्वाग्रह मतलब शर्त और उसका आग्रह। ऐसे हो तो ही अच्छा, और ऐसे ही होना चाहिए। व्यक्ति को तो सीधा कर सकते हैं, लेकिन कुदरत को तो हम कुछ नहीं कर सकते। आज भी बता रहा था 7 से 11 बारिश होगी। मैंने कहा जल्दी निकलना भाई, बारिश होगी बता रहे हैं, बारिश नहीं हुई। कहने का मतलब है यह है शर्त का आग्रह। घटना और शर्त, घटना और शर्त, राम और श्याम भाई नहीं थे, दोस्त थे। तो एक व्यक्ति के साथ मीटिंग रखी गई, जगह फिक्स हुई, समय फिक्स हुआ, बहुत जरूरी मीटिंग थी। राम श्याम पहुंच गए, राह देख रहे थे। ऐसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सब टाइम टू टाइम हुआ है, कुछ भी लेट नहीं हुआ। आप जल्दी आ गए इसलिए आपको देर लगी हो तो अलग बात है, क्योंकि मुझे स्टेज पर 3:30 बजे ही आना था और प्रधानमंत्री 4:30 या 4:35 तक ही जुड़ने वाले थे।
और 5:30 बजे हमें नीचे जाना था। 5:35 बजे तो मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ जाने वाला था। ऐसे ही हुआ। आपने हाय हाय की होगी, क्योंकि आपको पहले से प्रोग्राम बताया नहीं था। आपको पहले बताया नहीं था कि इस समय से इस समय तक होगा। देखता हूं 9:30 तक सत्संग कौन पूरा करने वाला है। हाँ, मेरा पसंदीदा पत्र नहीं होता तो शायद 9:30 बजे तक खत्म हो जाता। किसी भी दिन 10 बजे से पहले खत्म हुआ ही नहीं है, तो इस परूषण पर कैसे 9:30 को खत्म होगा। आरती के साथ, आरती और सब साथ में। बात तो हमारी राम और शाम की चल रही है। एक भाई मिलने आने वाले थे। समझो 4:30 बजे का टाइम था। एक तो 4:30 का टाइम है और आप पहुंच गए हैं 3:30 को, इसलिए आपको 4:15 की अपेक्षा होती है कि 4:15 को उनकी गाड़ी तो आती हुई दिखनी चाहिए ना। 4:30 का समय, लेकिन 5:30 बजे तक आए नहीं। हमारे जो शाम भाई हैं वो थोड़े अधीरज वाले थे। उनको थोड़ा अपमानित महसूस हुआ। बराबर समय दिया था, इतनी बड़ी डील थी, बात करनी थी, अगत्य का मुद्दा था, और वो नहीं आए। उनको दुख हुआ और अपमानित महसूस हुआ और नाराज भी हो गए और गुस्सा भी आने लगा। हमारे राम भाई हैं ना, वो शांत थे। तो राम को ऐसे ही संस्कार थे कि क्यों लेट हुआ है वो जाने बिना प्रतिक्रिया नहीं करनी है। कुछ ऐसे शाम तो बहुत डिस्टर्ब हो गया। घटना एक ही थी, राम और शाम के सामने घटना एक ही थी, और फिर भी अंतरंग भाव अलग अलग थे। एक अभी भी शांत है, दूसरा चोट या नफरत के भाव में पहुंच गया कि अब दूसरी बार मीटिंग ही करनी नहीं है। तो अगर दुख बाहर से आता है तो दोनों दुखी होने चाहिए, या तो दोनों दुखी नहीं होने चाहिए। लेकिन एक दुखी हो और दूसरा दुखी ना हो, वही बता रहा है कि घटना में से दुख नहीं है, आपके भीतर की मान्यता कैसी है। अब शाम को ऐसी ही ट्रेनिंग अभय भाई ने दी थी कि सब समय पर होना चाहिए, तो समय पर होना चाहिए, वो नहीं हुआ तो डिस्टर्ब हो जाता था। और राम को, उसका जो भी बाप हो, उसने ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि शायद कभी ऐसा हो, कोई घटना ऐसी हुई हो, वो ज्यादा महत्व की हो, और नहीं हुई तो शांति रखनी चाहिए। तो वो शांत रह पाया। तो आप पहले से ही पूर्वाग्रह से भरे हुए हो। आप अभी से दुख का गर्भ धारण किए हुए हो। घटना तो अभी बाद में होने वाली है, लेकिन अभी आपके पूर्व ग्रह के कारण शर्त रख दी। अब उस प्रकार हुआ तो, इस प्रकार नहीं हुआ तो। एक प्रोफेसर ने प्रश्न किया कि संसार में ऐसी कौन सी चीज है कि जो हो तो भी झंझट और नहीं हो तो भी झंझट। जवाब दो, कौन? कौन? महेश भाई, इतना तो जवाब दो। कौन सी चीज हो तो भी झंझट और ना हो तो भी झंझट? पत्नी। वो पूरी तरह गलत है। ये जो हमें बताया गया है जोक्स की दृष्टि से, और घर में भी ऐसे दृश्य देखे गए हो आदि, ज्ञानी कहते हैं, किसने कहा ऐसा? स्त्री के प्रति तेरी आधार बुद्धि है, इसलिए उसके सद्भाव में या अभाव में या तो आप सुखी होते हैं या दुखी होते हैं। पर यह तेरी मान्यता है, तथ्य नहीं है। सालों से ये ढांचा बन गया हो। ये सब नसीब वाले हैं कि छोटी उम्र से ही सदगुरु का योग मिल गया। किसी को 68 साल में सौभाग्य, ठीक है ना, 67, 66, 67, अब तक तो वो ढांचा इतना मजबूत हो गया होता कि सत्पुरुष को प्रवेश ही नहीं मिल सकता।
उसके बदले प्रवेश भी मिल गया और विलीन भी हो गए। वो व्यक्तिगत अहंकार विलीन हो गया। यहां अहंकार शब्द का मतलब अभिमान नहीं, अहंकार शब्द का मतलब व्यक्तिगत चेतना, व्यक्तिगतता जो आपको महसूस हो रही है वो सद्गुरु के प्रेम में विलीन हो जाती है। सद्गुरु बोलो, समष्टि बोलो, जो बोलना चाहो, ब्रह्म बोलना चाहो तो ब्रह्म बोलो, मैं विलीन होना चाहिए। अहम विलीन हो रहा है ना सद्गुरु से या शुद्ध आत्मा से, जिससे भी हो मैं विलीन होता है ना, अहम विलीन हो गया तो तेरा कार्य हो गया। तो मन का प्रशिक्षण बचपन से ही इतनी सीख और शिक्षण मिला हो, और ज्यादातर जो आपने देखा हो और सुना हो तो उससे तय होता है। अगर घर में हमेशा से झगड़े देखे हो तो तू समझ ही लेगा कि शादी करनी नहीं है, और घर में अच्छा देखा हो तो तुझे लगे कि कोई संस्कारी। आज मैंने 3 प्रश्न पूछे रिया को, तो 6 महीने के बाद तेरे लिए लड़का देखना चालू करने वाले हैं, तो तुझे साउथ मुंबई के साधारण साधारण मतलब साधारण यानी लड़का या घाटकोपर का धनवान लड़का चाहिए, तो कहा साउथ मुंबई का साधारण। मैंने कहा ढांचा तो तैयार कर। फिर मैंने पूछा, 3 प्रश्न पूछे थे। मैंने कहा एक शॉर्ट, तेरे से भी थोड़ा शॉर्ट पर स्लिम, अच्छा दिखने वाला ऐसा चाहिए, या तेरे से ज्यादा लंबा और मोटा, मैं बताऊंगा नहीं अभी। और तीसरा मैंने कहा पैसे वाला और विवाहेतर संबंध वाला चाहिए, या एकदम साधारण, एकदम हाँ जी करने वाला प्रामाणिक। तो उसने कहा मैं सोच कर बताऊंगी। नहीं, मॉडल तो बनाना ही पड़ेगा, बाद में तेरे भाग्य के अनुसार जो मिलेगा वो, पर उसकी क्लैरिटी तो लो। उसे ये सब देखना है, वही पता नहीं था। तो उसका ढांचा ऐसा है, उसका प्रारब्ध क्या है वो थोड़े समय में दिखेगा। तो ये सब सफलता न मिले तो दुखी होना, प्रेम नहीं मिले तो मुरझा जाना, भूल हो जाए तो रोना धोना, वियोग हो जाए तो शोक करना, ये सब हमारा तय है। मतलब कि वियोग हुआ नहीं और आप दुखी हो जाते, कि आपको प्रेम मिला नहीं और आपका मुरझाना शुरू हो जाता है। प्रेम देने का विचार आपको नहीं आएगा, आपको प्रेम मिला नहीं है इतना ही विचार आएगा, क्योंकि वो आपका ढांचा है। मेरा बार बार यही कहना है कि ये तेरा रवैया, ये तेरा ढांचा, ये तेरे दुख का कारण है, तेरा भाग्य नहीं। और लक्ष्मी हो तो सुखी होते हैं बहन, लक्ष्मी हो तो सुखी होते हैं, वो एक रवैया है। मैंने कितने लक्ष्मी वाले, आज ही मैंने पढ़ा दीपिका पादुकोण, बस पॉपअप हुआ इसलिए, खास गया नहीं उस पर। तो उनके डिप्रेशन के दिनों के दरमियान कितनी बार उन्होंने सुसाइड करने के लिए प्रयत्न किया था। ओ ऐसा, इतने पैसे, ऐसा रूप, इतनी प्रसिद्धि, फिर भी अगर सुसाइड के परिणाम होते हैं तो लक्ष्मी और अधिकार बढ़ते, क्या बढ़ा वो तो कहो, उसका तो जवाब मिल गया है। मैं लक्ष्मी के विरोध में नहीं हूं, परंतु लक्ष्मी के पास आप जो अपेक्षाएं रखते हो वो मान्यता गलत है। इतनी बात करनी है। तो आप बदल सकते हो, ये आपके मन की जो रचना हो गई है वो जरूरी नहीं है, आप बदल सकते हो। आप ही अपने गढ़ने वाले हो, ये सभी व्याख्याएं भी आपने ही बांधी हैं, तो आप इन व्याख्याओं को बदल ही सकते हो। एक भाई हर रोज टिफिन लेकर खाते हैं, खाने के वक्त टिफिन खोलते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान वापस भाकरी और छूंदा।
ये मेरा 22-25 साल के पहले का दृष्टांत है। भाखरी और छुंदा, हर रोज सभी उसकी नाराजगी और उसके नकारात्मकता से खुद के साथ बोलना जो ज्यादा जोर से था, वो सुन सुनकर एक भाई ने कहा कि आपको नहीं भाता है तो आपकी पत्नी को कहो ना कि दूसरा कुछ भेजें। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो शादी ही नहीं की है। तो आपके रसोइये को कहो कि आपको जो भाता है वो रखे। तो कहते कि मेरे पास रसोइया भी नहीं है। तो पूछा कि टिफिन कौन बांधता है? तो कहते कि मैं ही। अब तू ही बांधता है, तू ही किसी के प्रति राग करता है और फिर अपेक्षा रखता है, फिर अपेक्षा पूरी नहीं होती है। तो उससे अच्छा आप समझ लो पूरा क्रम कि आप जो सत्पुरुष के सिवा किसी के प्रति भी राग करेंगे तो अपेक्षा रखेंगे और अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो आप नीचे उतरने लगेंगे और उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ उस वक्त की खुशियां मत देखना, पूरा पैकेज लेना होगा, पूरा पैकेज लेना होगा, वरना ये तो हमेशा वहां पर होती है। पर लेना तो पड़ेगा पूरा ही पैकेज। अगर तू द्वेष करेगा तो ऐसा 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 होगा, तू राग करेगा तो ये सभी बातें सत्संग में समझेंगे तो मन का जो गढ़न है वो धीरे धीरे अब उसका पूरा का पूरा मलका बदल जाता है। मैं मानता हूं कि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सम्यक दर्शन, दर्शन अगर सम्यक, मान्यताएं आपकी सम्यक होने लगी तो भी आपके कषाय फिर भी रहेंगे परंतु फिर टिकेंगे नहीं। ऐसे कहा जाता है कि उससे मैं दुखी हुआ, इतनी समझ के साथ थोड़ा भी गुस्सा आए तो उसे तीव्र कषाय कहते हैं। और मेरी भूल से ही मैं दुखी होता हूं ऐसा समझकर गुस्सा करें तो भी मंद कषाय है, क्योंकि मिथ्यात्व नहीं है, मतलब कि अनंतानुबंधी तो नहीं है। यह भारी बात है जैन दर्शन की, पचना मुश्किल हो जाए वैसी। वो कपता हो क्रोध से पर वो समझता हो कि मैं मेरे क्रोध से ही हूं तो अल्पबंध। और आपने थोड़े ही संकल्प विकल्प किए पर इसके कारण, ये मेरे लड़के के कारण ही मैं दुखी दुखी हो गई हूं ऐसा बोलेगी, लड़के के ममत्व के कारण दुखी बोलेगी तो आप समकिती, और लड़के के कारण से बोलेगी तो आप मिथ्यात्व। तो ऐसे देखोगे तो सम्यक दर्शन जैसी कोई आसान चीज नहीं। और मुझे पता नहीं है, ये सेशन थोड़ा लंबा हो गया तो रवैया भी आपका, विरोध भी आपका, विरोध का कारण है आपका रवैया। तो आपको करना है क्या? आपका रवैया ही बदल दे तो पूर्व संस्कार के कारण से भी विरोध होता हो तो टिकेगा नहीं, क्योंकि आपका रवैया बदल गया है। हर बार आपको अपने आप से याद दिलाया जाता है कि मेरी ममत्व के कारण से मैं दुखी होता हूं, मेरे अहंकार के कारण, मेरी अपेक्षा के कारण मैं दुखी होता हूं। बस धीरे 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 कषाय की मंदता आप अवश्य देखोगे। तो आप ही देखो, जैसी टेप आप, मैं टेप के ज़माने की बात कर रहा हूँ, जैसी टेप आप डालते हैं आपके रिकॉर्डर में वैसा संगीत बजता है। बॉलीवुड की होती है तो बॉलीवुड का बजेगा, शास्त्रीय संगीत की होगी तो वो बजेगा, भजन की होगी तो वो बजेगा। वैसे ही आपके रिकॉर्डर में एक ढांचा बन गया है, एक कैसेट रखी गई है और वही कैसेट बजती रहती है। कितनों की ऐसी कैसेट होती है? हाथ ऊंचा करना जिसकी ऐसी हो वे। आवाज होती हो तो नींद नहीं आती है। अच्छा, स्वाध्याय करने के लिए शांति चाहिए। वो दो टाबरिया ऐसे चटक मटक करते हैं तो समाधि मरण क्या, असमाधि हो जाए। ध्यान करते वक्त तो आवाज नहीं ही चाहिए, नहीं तो मन भटक जाता है बाहर। देखो, ये आपका स्वभाव नहीं है, ये आपकी आदत है। यहां आपका सच्चा स्वभाव नहीं है, ये आपकी आदत है। ये एक टेप डाल दी गई है कि मुझे आवाज आड़े आती है। तो बॉलीवुड की, कोठारी जी बॉलीवुड की कैसेट रखी गई हो और आपको तो बॉलीवुड पसंद नहीं है
आपको तो भक्ति भजन ही पसंद आता होगा, वैसा मैं समझता हूं। तो आप क्या करोगे? सिंपल, रिकॉर्डर में से इस टेप को निकालकर उस टेप को रख दो। आवाज मुझे आड़े नहीं आती है, ये टेप का जैसे ही बजना शुरू होगा, देखो मूल रूप से मैं हूं ना बहुत अंतर्मुखी व्यक्ति हूं, मुझे धांधल धमाल ये सब कुछ पसंद नहीं है, और ये शोरगुल सब बच्चे करते हैं, उन्हें लेकर जाओ भाई। मेरी मम्मी की टेप बजाता हूं। मेरी मम्मी के पास वो दो बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि मुझसे आवाज सहन नहीं होती है, ले जाइए। उनको वो छोटा बच्चा अच्छा लगता है, वो आवाज नहीं करता है, पर इन दोनों को ले जाइए। तो मैं रूम में ले आता हूं कि मम्मी का टाइम पास हो, तो कहते कि इन दोनों को ले जाइए। मैंने पूछा क्यों, तो कहते कि आवाज सहन नहीं होती है। तो मैंने कहा कि आपकी कैसेट चेंज कीजिए ना, कि आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं अभी तक नेमी जी के खर्राटों के साथ 100% सफल नहीं हुआ हूं, लेकिन लगभग सफल हो गया हूं, लगभग। पहले तो मुझे नींद आती ही नहीं है, फिर आधी रात हो जाए तो फिर उसे जगाता हूं कि भाई तुम थोड़े समय के लिए जागो और मुझे सोने दो। फिर मुझे एहसास हुआ कि अब टीवी चालू करे तो मैं सो सकता हूं, एसी की आवाज आती है तब भी मैं सो सकता हूं, पर उसके खर्राटों की आवाज, तो मैंने आत्मनिरीक्षण किया कि कहीं ना कहीं वो तो आराम से सो सकता है पर मैं नहीं सो पाता। ये सबसे ज्यादा मुझे बाधा रूप है, क्योंकि मुझे एक बार एहसास हुआ कि कुछ चल रहा था और मैं सो सका, और चाहे जितनी भी आवाज हो तो भी मैं सो सका, पर उसके खर्राटों से मैं सो नहीं पाता। तो ये आवाज के कारण नहीं है, ये उस आवाज से परे है जो मुझे सोने नहीं दे रहा है। तो मैंने आत्मनिरीक्षण किया, पर फिर भी उसकी आवाज तो आती है। मुझे बाधा रूप नहीं है, मुझे बाधा रूप नहीं है। कितना अच्छा शास्त्रीय संगीत चल रहा है, बच्चों ने सिखाया है कि संगीत सुनते सुनते सोना चाहिए। मुझे बच्चों ने सिखाया है रात को भी डालकर सुनना चाहिए तो अच्छी नींद आती है। मैं इस तरह सब कल्पनाएं करता हूं कि अच्छा संगीत चल रहा है और उसमें मुझे, फिर उसके खर्राटों के साथ मैं अपनी श्वासोच्छ्वास को एडजस्ट करता हूं। मैंने बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, अब तो सब गले तक आ गया है। पर आप अगर अपनी टेप बदलते हैं कि आवाज मेरे जैसे शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम को बाधा रूप नहीं है, जैसे ये नई कैसेट डालता हूं तो तुरंत ही नींद आ जाती है, तो मुझे उसको बदलने की जरूरत नहीं है। और इस ग्रह पृथ्वी पर उसने सब कुछ आजमाया है। इस ग्रह पृथ्वी पर अभी जो कुछ भी है, सभी सलाह देते हैं कि ये ड्रॉप डालना, नींबू की बूंदे डालना और वो डालना, सब कुछ कर चुका है। और जैसे ही कुछ प्रयत्न करता है वैसे ही खर्राटों की आवाज और बढ़ जाती है। मैंने कान में डालकर भी सोने का प्रयत्न किया है, पर मुझे वही आवाज सुनाई देती है। तुमने मुझे डिस्कनेक्ट वाला दिया है ना, हाँ हाँ, नॉइस कैंसलेशन वाला, पर उसका मुझे सुनाई देता है। तो अब ये कुछ और ही है। तो अब ये तुलनात्मक भाव है, मतलब कि अब मैं उसे सहन नहीं कर सकता। मैं कहता हूं कि वो कितना मस्त सो जाता है और मुझे कोई काम बाकी नहीं है तो भी नींद नहीं आती है। फिर मैंने कहा कि उसके खर्राटे सुनने के बजाय आत्म भावना भावता का जाप कर। इसलिए अब मैंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। इससे अभी तो अच्छा है, वो नहीं होगा तो फिर परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव का जाप करूंगा। तो आप बदल सकते हैं, बस इतना आप समझें, ये अनिवार्य नहीं है, ये आपका भाग्य नहीं है, ये आपकी नियति नहीं है, ये आपका स्वभाव नहीं है दुखी होना। ये सिर्फ तुम्हारा रवैया है, और ये रवैया भी आपके द्वारा सामाजिक ताकतों के माध्यम से आप में डाला गया है। अभी भी कनाडा में आपके भाई रक्षाबंधन पर $11 ही देंगे। मैंने कहा मेरी बहन को $11 दूं तो मुझे वापस कर देगी कि इससे अच्छा मेरे मुफ्त के पेड़े खाइए और जाइए। इस समय मैं विनती करके आया हूं कि थोड़ा तो बढ़ाइए, बहन का राखी का खर्चा तो निकले।
अब ये ढांचा इतना सेट हो गया है कि तीसरी पीढ़ी में भी ये ढांचा आ गया है। लगातार वो ईस्ट अफ्रीका सुनते रहते हैं कि उन लोगों को भी सेट हो गया है कि $11, यहां तक कि बहनों की भी अपेक्षा नहीं रही। उन लोगों को 11 मिले तो एकदम खुश हो जाते हैं। $11 क्या है? हाँ, एक डोसा खाने जाए तो वो $15 का मिलता है। मतलब राखी के पैसों से पौना डोसा ही ऑर्डर कर सकते हैं। पर ये ढांचा हम ही हमें गढ़ते हैं। आप समझते क्यों नहीं? ये ठंडा पानी चाहिए, वो भी आपने ही डाला है, और कुछ भी चलेगा वो भी आपको ही बदलना है। और उसका उपाय सत्संग ही है, प्रेम पूर्वक, रुचि पूर्वक सत्संग का। आपकी इन तालियों से इतना ही तय होता है कि ये बोध ज्यादा से ज्यादा अंदर जा रहा है। मैंने कोई अद्भुत बात नहीं की है, पर आपको सेट हो रहा है कि अब समय आ गया है कि मुझे बाहर बदलना बंद कर देना चाहिए और अपने रवैये को बदलना चाहिए। कम से कम मुझे रवैया बदलकर समस्या को हल करने की कोशिश करने दीजिए, मुझे कोशिश करने दीजिए। तो कैसे? ये बात सरल है। आप प्रतिबिंबित करते रहें, दोहराते रहें, और वही की वही भावना आप करते रहें। प्रभु शांत स्वीकार, बहू सामने आए तो ही शांत स्वीकार, मुझे इतनी भक्ति दीजिएगा, ऐसी तेरी भावना हो। ऐसे आपके प्रतिबिंब से एक बार शांत हो जाएंगे तो भूकंप आएगा तो भी आप हिलेंगे नहीं। और शांत ना हो तो एक मच्छर बस उड़ रहा हो, आपके ऊपर तो आएगा नहीं, आपका कड़वा खून कौन पिएगा? ऐसे उड़ रहा होगा तो भी आप शांत हो जाएंगे। और यहाँ मच्छर बहुत है, पर आपको तो काटे नहीं है और काटने वाले भी नहीं है, और काटा तो वही मरने वाला है। फिर भी उसको लगता है कि मच्छर बहुत हैं यहाँ पर एक भी उसके ऊपर बैठता नहीं है। उनकी भी पसंद होती है। तो ध्यान रहे कि ये आपका स्वभाव नहीं है, आपका भाग्य नहीं है, आपकी नियति नहीं है, आपका स्वभाव नहीं है। ये सिर्फ एक आदत है और आप बदल सकते हैं। हाँ, कुछ आदतें गहरी हो सकती हैं, कुछ पौधों जैसी होती हैं जिन्हें तुरंत उखाड़ सकते हैं, कुछ झाड़ी जैसे होते हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, कितनी वृक्ष जैसी होती है जिसे जड़ से उखाड़ने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, पर हो सकता है। चाबी आपके हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं और भाग्य के हाथ में भी नहीं। चाबी आपके हाथ में है। आप स्वतंत्र हैं, पर आप में ग्रंथियां इतनी सारी हैं। आपको निर्ग्रंथ होना है। निर्ग्रंथ होने के लिए कपड़े निकालने से नहीं होगा। निर्ग्रंथ होने के लिए अंदर की सभी गांठें, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे तो कह देते हैं कि तुम्हारे ज़माने में ऐसा होगा, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी के बाद फिर वो पाक खाए और वो क्या खाए, वो घी के डब्बे ख़त्म करे। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं है। आप वो आपके पास रखो। जो मैं देखता हूँ वो बोलता हूँ। हाँ, तो उन लोगों को वो कहते हैं हम मजबूत हैं, तंदुरुस्त हैं, और हमें ऐसी कुछ ज़रूरत नहीं है। ढांचा बदलो ना, तुम बदलो, ठीक है, उसका जो होना है होगा, तुम छोड़ो ना। हाँ, यहाँ कहते हैं ना उदासीन होना, ना अनुद्यमी होना। इसलिए सलाह ही नहीं देनी, और मैं तो अब जो ऐसा भी नहीं करना, और परमात्मा से मांगना नहीं कि मेरी बेटी को सुधार दो या मेरी बहू को सुधार दो। तुम नए जमाने की बन जाओ ना, तुम थोड़ा ढांचा बदल दो ना, कि अच्छा गलत वो और बदलना हमें। मैंने ऐसा कहा ही नहीं है, ये तो तुम कह रही थी कि तुम्हें मोक्ष चाहिए, इसलिए मैंने कहा। सच्ची तो तुम ही हो, वही झूठी है। पर ये तो तुझे मोक्ष चाहिए ना, इसलिए कहा कि ढांचा बदलो थोड़ा। उसमें ही तो मजा है। हम सच्चे हैं, फिर भी हमें अपना रवैया बदलना। वही तो कहा,
तुझे मांस क्षमण करने की आज्ञा नहीं दी है, सिर्फ शांत स्वीकार की आज्ञा दी है। दुनिया में बाधा जैसी कोई चीज नहीं है। बाधा, दुनिया में बाधा जैसी कोई चीज नहीं है। आपको कभी भी बाधा आती है? पर दुनिया में बाधा जैसी कोई चीज ही नहीं है। आपको पता है बाधा क्या है? अस्वीकार, आपका अस्वीकार का रवैया, अन्यथा कुछ नहीं। मेरा सबसे चहीता, मुझे कहने दो, मोदी साहब पधारने वाले थे, रिहर्सल चल रहा था। रिहर्सल तो मुझे कैसे पोडियम तक जाना है उसका भी रिहर्सल था। मैंने कहा मैं नहीं आने वाला रिहर्सल में, कोठारी ने कर लिया रिहर्सल। इसलिए कितने न्यूज चैनल ने तो नेमी जी का ही लिया है, क्योंकि उन्हें लगा कि गुरुजी वो है। इसलिए अब मैंने उसका नाम रखा है स्वामी ऋषिकेश। ऋषि जैसे जिसके केश है वो। बहुत सारी जगह पर मुझे पूछा जाता है आपके गुरुजी का नाम क्या है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ज्यादा आती है। इसलिए मैं तो बोल देता हूं मेरे गुरुजी का नाम श्रीमद राजचंद्र जी है, और फिर कहता हूं 122 साल पहले ऐसे था। ये मेरे शिष्य जी हैं। एक तो उसका आदेश देने वाला स्वर देखो, अभी भी कान पकड़ कर गया ये डालने के लिए। इसलिए मैंने अपना ढांचा, रवैया बदल दिया कि उसकी पुण्याई ऐसी होगी, ये मुझे स्वीकार कर लेना है। मुझे अस्वीकार करने से ही मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसा सोचकर मैं सुखी हूं। वो सब रिहर्सल करना हो तो डांस वालों को रिहर्सल करनी होती है। आखिरी दिन में तो कितनी धमाल होती है। कितने मेहमान हमारे ट्रस्टी मंडल में, कितने हमारे मेहमान अगली शाम को आए थे। जब इतना बड़ा प्रसंग हो आश्रम का, हमारे ट्रस्टी मंडल में भी 3 लोग तो चीफ गेस्ट की तरह आए थे। मैंने कहा उन लोगों का बहुमान किया कि नहीं। मैंने पूछा नेमी जी को कि उन लोगों का बहुमान किया कि नहीं। अपना जो समझे वो तो कब से आ गए होते, कुछ भी आखिरी मिनट पर जरूरत पड़े। हमने देखा नहीं था क्या एपीएम में बारिश हो जाए और तंबू पूरा ऐसा हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो उसने कहा कि खेस इतने ही रखे थे, इसलिए उन लोगों का बहुमान शनिवार को करेंगे। मैंने कहा ठीक है, पर आपका है ना तुम्हारा बहुमान स्टाफ का, उसमें इस 3 चीफ गेस्ट का भी बहुमान कर देना, क्योंकि बहुत सारी कितनी खेस लाए, इसलिए उन सब की ओर से उन लोगों को पहना देना। और बाकी सब तो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, दौड़ा दौड़ करते हैं, काम करते हैं। सबका काम साथ में ही होता है। उस डेकोरेटर का काम भी साथ में होता है, उन लोगों का ड्रेस रिहर्सल भी साथ में होता है। फिर एक पूरा वृंद था, ग्रुप बहनों का, जिन्हें सिर्फ गाना था, तालियां बजाना था। एक पूरा ग्रुप था, सबको साथ में ही प्रैक्टिस करनी थी। तो बहनें सब ड्रेस पहन कर आई, थोड़ी तनावग्रस्त थी, क्योंकि सब अभी तो हमने कब तय किया कि तंबू, हाँ, हमने टोरंटो के आखिरी दिन, यात्रा के आखिरी दिन में तो तय हुआ कि तंबू बांधना है। पहले अपने यज्ञ स्थल में करने वाले थे, और अब देखकर लगता है कि यज्ञ स्थल में कर तो सकते थे, लेकिन सबको छत पर बैठना पड़ता। मैंने कहा मयूर भाई आने वाले हैं, और कहाँ सोनल बेन आने वाली हैं, और कहाँ आने वाले, हम यज्ञ स्थल में समाविष्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरी सोच थोड़ी छोटी छोटी है, नेमी जी की सोच बड़ी बड़ी है कि बाबा तंबू तो बांधना ही पड़ेगा। पर अभी फिर तो तय हुआ कि इस तरह का प्रोग्राम है, तो सब साथ आ गए। वो ठाक 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 करता था तो इन लोगों को बाधा पहुंचती थी, तो सब व्याकुल थे। पर हिम्मत तो 1 या 2 में होती है, सही। तो उसमें एक व्यक्ति को हेड बनाकर कहा, आप जाकर कहो आवाज न करें, हमारी प्रैक्टिस नहीं होती और उनसे हमारी आइटम ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो बहन गई उनके पास, तो उसने सामने से ही कह दिया कि बहन आपको जैसे भी नाचना है नाचो, मुझे कोई बाधा नहीं पहुंचती।
मुझे कोई बाधा नहीं पहुंचती है, आप करो। बेचारी बहन सीधे वापस आ गई। उनको मन में आया ही नहीं कि उसके काम के लिए यह बाधा है, पर उसने स्वीकार भाव रखा तो उसके लिए कोई बाधा नहीं थी, और हमने अस्वीकार भाव रखा तो हमारे लिए वो बाधा थी। बराबर? बाधा जैसा कुछ भी नहीं है, उसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना। इसलिए मुझे नहीं पता है कैसे समझाना अंतराय कर्म। अब इस स्तर की आध्यात्मिकता के बाद मुझे कोई कहे कि 8 कर्म आप समझाओ तो मैं समझा नहीं पाता। मैं तुरंत कहता हूं कि ये राजू जी को मिलो ना, अपूर्व कोठारी को मिलो ना, वो लोग 8 क्या 158 समझा देंगे। उनको बकरा ही कोई चाहिए, आप आए नहीं और 158 समझा देंगे कि 8 नहीं, उनकी उत्तर प्रकृतियां भी सुन लो। पर मुझे पता नहीं है कि वेदनीय कर्म क्या है, मुझे नहीं समझता कि अंतराय कर्म क्या है। अब मुझे नहीं समझता, क्योंकि ये सब बाहरी परिस्थितियों के नाम हैं। लेकिन अब मैं अपने आंतरिक नक्शे पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, तो वहां मैं किसी कर्म को नहीं देख रहा हूं। मुझे मेरी बेहोशी दिख रही है, मुझे मेरा अज्ञान दिख रहा है, मुझे मेरी मान्यताएं दिख रही हैं, मुझे अपने विचारों की प्रक्रिया दिख रही है, मेरे पूर्व ग्रह दिख रहे हैं, मुझे वो पूरी दुनिया दिख रही है। तो मैं भूल गया था। ये तो आत्मसिद्धि हर रोज करता हूं, उसमें कुछ 8 आते हैं कर्म। हाँ, इसलिए मुझे इतना याद है कि 8 हैं, पर आप नाम पूछेंगे तो वो याद नहीं है। और खूबी ये है कि मुझे पाठशाला में पहला प्राइज मिला था 158 नाम याद रखने के लिए। जब मैं छोटा था और पाठशाला में 158 प्रकृति सिखाई गई थी, तब मैं वो व्यक्ति था जो सारे बोल पाया था, तब मुझे पहला इनाम मिला था। अभी पूछोगे तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मेरा ध्यान अपनी आंतरिक दुनिया में है, और मैं वजह भी अपनी आंतरिक दुनिया में ही ढूंढ सकता हूं, मेरी अशांति की। सहन करना सीखें थोड़ा। तुमने हाँ कहा पृथ्वीराज, सहन करना चाहिए, हाँ कहा। मैं इसके खिलाफ हूं। मैं समझाने वाला इंसान हूं, सहन करने वाला नहीं। सहन करने का अर्थ क्या होता है पता है? तुम कष्ट देने वाले हो, तुम्हारे बाल की वजह से तुम कष्ट देने वाले हो। मुझे तुम्हारे सामने देखना है, इसलिए मुझे कष्ट होगा, पर मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। मतलब मैं सहन कर रहा हूं। निकलेगा ये कहीं पर, कहीं ना कहीं तो निंदा होगी ही कि नेमी बाल तो तुम्हारे भी लंबे हैं, पर कितनी अच्छी तरह से बनाए हैं। उसे कुछ कहो ना, एक बैंड दो ना उसे। अभी नहीं है, लो दे दो एक उसे। हाँ, ये पूरी तरह से संसार मार्ग है जहां आप बाह्य परिवर्तन करते हैं। तो कष्ट और कष्ट देने वाला ये भाव रखकर सहन किया जाएगा। पर अगर मेरी ये समझ हो कि ये मेरी मान्यता है कि लंबे बाल ठीक से बनाकर रखने चाहिए। बहनों को देखो, जैसे ही कोई पार्टी हो तो खुले कर देती हैं फिर। सही कहा या गलत? और सत्संग में आए तो तेल डालकर यूं चोटी बनाकर सफेद कपड़े पहनकर आती है। मेरी नजर का दोष है ऐसा समझकर मेरा ऐसा रवैया है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब हम पर्यूषण का कार्यक्रम देखेंगे, फिर पर्यूषण का कार्यक्रम आए। ये मौलिक का तरीका है, मेरा तरीका नहीं है। बोल दो कार्यक्रम, अब देखेंगे का क्या मतलब होता है? छोटे बच्चों को ट्रेन करते हो ऐसा लगता है। एक बार मैंने उससे कहा था कि मुझे ये तरीका पसंद नहीं है, पर उसे यही तरीका पसंद है, तो मैंने अपना रवैया बदल दिया। अभी थोड़ा निकल गया तो निकल गया, क्या करें। थोड़ा दबा हुआ था, थोड़ा सहन किया था पहले, तो निकल गया। अब हम 8 प्रकृति देखेंगे। पहली प्रकृति ज्ञानावरणीय, दूसरी प्रकृति दर्शनावरणीय, तीसरी, कॉलेज में इस तरह से नहीं बोलते। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे सीधा यूं, सीधा एक पंक्ति में चलता है। मुझे मेरा रवैया बदलना चाहिए। मैं इसे कभी शायद बदल भी सकता हूं, पर मैं कितना बदल पाऊंगा? अनंत है बदलने के लिए।
अनंत काल चाहिए होगा मुझे सुखी होने के लिए। मैं अपना रवैया बदलना सीख जाऊं तो स्वर्ग मेरे हाथों में है, तो क्यों नहीं। एक इंसान ने पिकनिक का कार्यक्रम बनाया और उसके लिए एक ग्रुप बनाया और तय किया कि हम पिकनिक पर जाएंगे एलिफेंटा केव्स। लंदन जाने से पहले मैं तुम लोगों को पालीताना लेकर जाने वाला हूं, फिर ही जाने दूंगा तुम लोगों को। सारे 15 सितंबर पहले तो उड़ जाएंगे, तो मैंने कहा एक बार ले जाऊंगा तुम लोगों को। पिकनिक का कार्यक्रम बनाया तो उसे पता चला कि वो चिराग आने वाला है, तो उसने रद्द करवा दिया। चिराग आने वाला है तो मैं नहीं आऊंगा। दृष्टांत है, ये तो तुम्हारे चश्मे इतने अच्छे लग रहे हैं इसलिए तुम में से। चिराग आने वाला है तो फिर मैं नहीं आना चाहता। फिर किसी वजह से चिराग ने रद्द कर दिया, तो उसने कहा मैं आना चाहता हूं। तो मैंने पूछा कि तुम्हें पिकनिक पर जाना चाहिए या नहीं, ये कौन तय करता है। उसने कहा मैं। तो कहा नहीं, चिराग तय कर रहा है कि तुम्हें जाना चाहिए या नहीं। पूरा तुम्हारा जीवन ही ऐसा है। कोई बाहर ऐसा है जो बटन दबाता है, वैसा यहां पर होता है। वो लाल लाइट ऑन करे तो लाल शुरू होती है, वो वाली स्विच दबाए तो वो शुरू होती है। तुम तो जड़ हो, चेतन किसने कहा तुम्हें? तुम पंखा हो, पंखा। कोई स्विच ऑन करके तुम्हें ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है, टॉप भी कर सकता है, स्टॉप भी कर सकता है। 1 2 3 4 5 कौन तय करता है? एक आदमी हर रोज वॉक पर जाता था, तो वहां पर एक भिखारी था। तो जब वो वॉक पर जाता था, वो भिखारी मानसिक रूप से परेशान था। वो उसे गालियां देता था। वो कुछ नहीं करता था, सिर्फ वॉक पर जाता था, फिर भी वो उसे गालियां देता था इस तरह से, क्योंकि वो अपने होश में नहीं था। एक बार मेहमान उनके साथ गए और उन्होंने ये देखा, तो कहा बिना किसी वजह वो तुम्हें गालियां दे रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो तुम अपना रास्ता क्यों नहीं बदल लेते? तो उसने कहा नहीं, मैं अपना रास्ता तय करूंगा, मैं उसे अपना रास्ता तय नहीं करने दूंगा। तो उसने क्या किया? अप्रभावित रहा। अगर आप अप्रभावित रहते हो तो आप रास्ता तय करते हो। मुझे तो तुम खुले बालों में भी अच्छे लग रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तुमने बांध लिया, उसके बाद लगा कि ये मैंने गलत बदलाव किया। देखा, पूरे जगत को जो तुम शांति बख्श दोगे, तुम्हें कोई हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं है। पशु के लिए भी नहीं, इंसानों के लिए भी नहीं, इंसानों के लिए भी नहीं। तुम सिर्फ शांत स्वीकार करोगे तो इतनी ज्यादा धर्म प्रभावना होगी, इतना ज्यादा शांति का वातावरण बन जाएगा। हजारों विकल्पों और हजारों कषाय भाव किए होंगे एक बात के लिए, और फिर भी जो होना था वही हुआ। तुम चाहे कितने भी ऊपर नीचे हुए। एक जापानीज कहावत है कि वस्तु का तुम स्वीकार करो तो भी वैसी ही है, और तुम स्वीकार ना करो तो भी वैसी ही है। वैसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। वस्तु लो या परिस्थिति लो या व्यक्ति लो, तो कहा कि तुम उसका स्वीकार करोगे तो भी ऐसे ही है, या अस्वीकार करो। अब तुम्हें तय करना होगा कि पत्थर को तुम्हें लात मारनी है। सपना, पत्थर को लात मारने वाली हो। पत्थर हिलने वाला नहीं है। पत्थर मतलब क्या पता है ना? किसकी बात कर रहा हूं पता चल रहा है ना तुम्हें? पत्थर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हारे पैर को चोट लगेगी। ऑफ कोर्स तुम्हारा अगला सवाल होगा, तो फिर मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? उसका जवाब कृपालु देव देंगे। तो मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, बस देखते रहना चाहिए, तबाही देखते रहना चाहिए। वो देंगे, पर परिणमन के प्रभाव में इतने ज्यादा तुम उलझते रहोगे, उससे मात्र तुम आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करोगे और कुछ नहीं। आपका कर्तव्य क्या है वो सौभाग भाई को समझा रहे हैं इस पत्र में। बहुत सुंदर है। थोड़ा पत्र के अनुसंधान में अब जाएंगे। तो सहन करना है। कितने लोग तो पेन से लिखते हैं और स्याही खत्म हो जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ, या तो स्याही भरनी चाहिए, फाउंटेन पेन हो तो स्याही भरनी चाहिए, या तो 2-4 बार उसको ऐसे करेंगे तो चालू हो जाएगी। हमारी इंडिया की पेन होगी तो चालू हो जाएगी और एक निबंध लिख पाएंगे।
बस ऐसा करने से इतना गुस्सा आता है कि पेन फेंक देता है। किसका नुकसान हुआ? इतनी सारी शिकायतें, इतना ज्यादा विरोध, इतनी सारी तकरार, क्या पाया आपने? न औरों को शांति दे पाए, न खुद शांत हो सके। एक व्यक्ति को तो सुखी होने दो। स्वीकार करोगे तो वो सुखी होगा, दोनों हो जाएंगे सुखी। तुम ज्यादा सुखी होंगे, पर मात्र तेरी आंतरिक तैयारी होनी चाहिए कि स्वीकार ये मेरा धर्म है। स्वीकार ये साधक का धर्म है, स्वागत ये भक्तों का धर्म है। स्वीकार से भी आगे, स्वीकार की भावना का कैसे आनंद ले, ये भक्त का धर्म है। भक्तों को मांस क्षमण की आज्ञा ही नहीं है। भक्तों को मात्र प्राप्त स्थिति का शांत स्वीकार करो, बस। शांत स्वीकार नहीं, पर भक्तों की भाषा में बोलो तो वो मानता ही नहीं कि जो हो रहा है वो कर्म के कारण हो रहा है, वरना वो साधक हो जाएगा। वो मानता है कि जो हो रहा है वो भगवान की ओर से सौगात है। भगवान इसके द्वारा मेरा प्रशिक्षण करना चाहते हैं, तो वो भक्त हो जाता है, बस। भाग्य हो या भगवान, पर तू उसके विरोध में तेरी शक्ति का उपयोग मत कर, बस। उसी प्रसंग में शिकायत का सुर अब तू बंद कर। समाधान का, स्वीकार का सुर चालू रहना चाहिए। यही सुर निकलना चाहिए तुझ में से, वो महत्वपूर्ण है। प्रसन्नता तेरी किसी भी कारण या किसी भी प्रसंग में टूटनी चाहिए नहीं। ये तेरा जैन धर्म है, ये तेरे जीवन की आराधना, उपासना और साधना है। तेरी प्रसन्नता टूट सके ऐसी किसी भी घटना में तेरी प्रसन्नता टूटनी नहीं चाहिए। वो कब हो सकता है? जब अंतर में क्लेश उत्पन्न हुआ ना हो तो होता है, और वो कब होगा? जब तेरा रवैया बदला हो, तब होगा। नाटक में बहन तुम बदलाव नहीं करते थे। इतने सालों से तुम नाटक, सब मिशन के जितने नाटक थे सब में तुम डिप्टी डायरेक्टर तो नहीं कह सकते, क्या कहते हैं, डायरेक्टर तो होते हैं पर ज्यादा काम सहायक, हाँ हाँ, सहायक डायरेक्टर थे ना। तो अंतिम दिन तक बदलाव करते थे ना, तब वे सब शांत स्वीकार करते थे या नहीं? हाँ, सीधे बीच में से 4 लाइन काट देते थे, और मुख पाठ की हो। टेंशन ज्यादा वो होता है कि ये बोल ना दे वो 4 लाइन। तुम करते थे ना, तो तुम्हारे जीवन में भगवान रूपी डायरेक्टर भी हर रोज बदलाव करेंगे। सुख से खाने नहीं देंगे जब तक आप मोक्ष नहीं प्राप्त करें। आपको छोटा छोटा सुख नहीं देंगे, सीधे बड़ा सुख देंगे। इतना ही फर्क है साधक में और भक्तों में। वो मानता है कि भाग्य के कारण होता है, और ये मानता है कि ये भगवान की सौगात है। तुझे जिस विचारधारा से तेरा भाव शांत हो सकता है वो पकड़ ले। ईश्वर इच्छा जचता है तो वो पकड़, पर शांत रहने का कार्य वही धर्म है। बहुत महत्वपूर्ण है। सही पसंदगी होनी चाहिए। अगर गलत पसंदगी की, यानी कि तेरे रवैये का आग्रह रखा, तो हजारों विकल्प और उसमें से विकार, जिन्हें कहते हैं क्लेश, जिसके कारण अशांति, दुख। दीवार के साथ क्यों टकराना है? दीवार हो तो हमें मुड़ जाना चाहिए, सीधे जाने का आग्रह नहीं रखना चाहिए। मोक्ष में जाने का कौन सा छोटा रास्ता आप जानना चाहते हैं? आप छोटा रास्ता जानना चाहते हैं? हाँ, वृद्ध व्यक्तियों को तो खास कहना चाहिए कि अब छोटा रास्ता ही बताइए, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है। एक आदमी का एक सुंदर बगीचा था, और बगीचे पर अब क्या है कि बच्चों पर मुंह करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए फूल और बगीचा और झाड़ी पर सब करने लगते हैं कि कम से कम वे लोग कोई विरोध तो करते नहीं है ना। तो कम से कम ये निवेश अच्छा है, इसलिए बगीचे का शौक था। पर बारिश होने पर घास उगने लगी, तो बगीचा ऐसे पूरा जंगली बगीचे जैसा हो गया। ऐसे मजा आता नहीं था। उसने बहुत कोशिश की, पर इतनी ज्यादा बारिश हुई, फिर भी उसे ऐसा नहीं हुआ कि ऊपर जाकर देखें कि बापा की कुटीर में पानी आ रहा है या नहीं। वो कहता है कि ये मेरा धर्म कहाँ था? स्वीकार मेरा धर्म था।
मैंने कहा पागल, व्यवहार धर्म तो संभालना चाहिए या नहीं संभालना चाहिए? जिसके घर में रुके हैं उसके यहाँ पानी, तो अंदर पानी आ गया, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश के लिए वो नहीं था। तो कहा मेरी ड्यूटी नहीं थी वो। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो भुगतान न करने वाले अतिथि के जैसे हुआ। चलो कोई बात नहीं। फिर हर रोज मैं जाता नहीं था, ऐसा कहा था ना तुमने कि हर रोज मैं ऊपर नहीं जाता था रूम चेक करने के लिए, पर हर रोज जाने की जरूरत भी नहीं थी। जब बारिश आए, हमें लॉस एंजलिस में पता चला कि बहुत बारिश हुई है, तो पहला विचार नेमी को ये आया कि इस रूम में पानी नहीं आया ना, मंदिर में पानी नहीं आया ना। उसे वहां ये विचार आया। समझ में आया? तो ऐसा बगीचा बनाया था, जो कहना है वो मुझे कहना ही पड़ता है, ऐसा है। तो बगीचा था, सुंदर बगीचा था, उसमें घास उगने लगी। बहुत कोशिश की पर इतनी ज्यादा बारिश थी कि घास उगती थी। उसने एक विशेषज्ञ बागबान को पत्र लिखा कि भाई ये घास न उगे, उसके लिए क्या करना चाहिए, कोई छोटा रास्ता दिखाइए, क्योंकि ये सब बार बार उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है। पत्र का जवाब आया कि छोटा रास्ता जानना है तो घास के साथ प्रेम करो, वही छोटा रास्ता है। ऐसे आपका लड़का आपका विरोध ना करे तो वो दिन तो आपका उदासी वाला होना चाहिए कि अरे आज तो कोई कर्म का नाश ही नहीं हुआ है, सब अनुकूल ही अनुकूल है, तो कितनी साधना करनी पड़ेगी। अब तो ध्यान में बैठना पड़ेगा। पहले तो ध्यान में बिना बैठे ही कर्मों का नाश होता था। स्वागत कर लो, तुम्हारी दृष्टि बदलकर स्वागत कर लो। शिकायत के बदले प्रसन्नता का सुर रखो, वो मोक्ष के लिए छोटा रास्ता है। गणित आती है, मैथमेटिक्स, पर जीवन के गणित में गड़बड़ करते हैं। विज्ञान का स्वीकार करते हैं, किंतु परिस्थिति का स्वीकार होता नहीं है। संस्कृत का व्याकरण मुखपाठ है, पर सुख दुख का व्याकरण अभी भी समझ में आता नहीं है। तेरी इच्छाओं को, तेरी तृष्णा को, तेरे स्वप्नों को देखें तो अभी भी सुख दुख की व्याख्या तेरी स्पष्ट नहीं है। साधक का धर्म, बहुत वर्षों पहले जब बहुत समय मिलता था, तब बैरी स्टीवनसन की एक पुस्तक, बहुत छोटी पुस्तक है, अभी भी मेरी लाइब्रेरी में होगी। उस पुस्तक का हिंदी अनुवाद था, और हिंदी अनुवाद उसका शीर्षक था नदी को धक्का मत मारो। क्या? नदी को धक्का मत मारो। और उसका फ्रंट कवर, वो तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक? उसके आधार पर ही मेरी आत्मा सिद्धि की बुक बिक रही है। फ्रंट कवर ही इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कैसे कृपालु देव चमक रहे हैं। जैसे गाढ़ अज्ञान के बीच में जैसे ज्ञान आता हो। तो उसके कवर पर बहुत अच्छा था, दयाजनक चित्र था। एक नदी बह रही थी और एक आदमी हाथ ऐसे करके, और उसका मुंह, उसका चेहरा पूरा तंग, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे होते हैं तो आप चिंतित होते हैं, और शरीर आगे झुका हुआ था क्योंकि वो कुछ प्रयत्न कर रहा है, और हाथ से जोर से नदी को अटकाने की कोशिश करता था। और शीर्षक था नदी को धक्का मत मारो। बहुत अच्छी पुस्तक थी। नदी को धक्का मत मारो मतलब वस्तु के परिणमन में फरियाद और फेरफार करने वाली वृत्ति विराम पाओ। वस्तु के परिणमन में फरियाद और फेरफार करने वाली वृत्ति विराम पाओ। ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। बहुत सुंदर पुस्तक थी, बहुत छोटी सी थी, 15-20 मिनट में पढ़ सकते हैं वो पुस्तक। इतनी अच्छी कि साधक का क्या धर्म होना चाहिए वो इसमें स्पष्ट होता है। प्रश्न होता है तो फिर कुछ करना ही नहीं। जो आप शांत स्वीकार की बात कर रहे हैं तो कुछ करना नहीं। अगर वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो उसे गलत करने दो,
कुछ भी नहीं करूं। यहाँ कृपालु देव ने लिखा है ना उदास होना। सौभाग भाई को जो भी उनकी परिस्थिति उनकी होगी, सबसे पहले उन्होंने लिखा ना उदास होना, जो भी हो रहा है उसे होने देना। ना उदासीन, यहाँ उदासीन उदास के अर्थ में है, दुखी नहीं होना, क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी कि ऐसा 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 हो, सर्वज्ञ भगवान की वो आज्ञा नहीं थी। न अनउद्यमी होना, यहां मार्ग आलसी बनने का नहीं है कि अनउद्यमी बनो, कर्तव्य का पालन तो अवश्य करना है, व्यवहार यथा योग्य रूप से करना है। आपका जो भी रोल है आपके आंतरिक जगत के लिए यह शिक्षा है। आपको बाह्य जगत में क्या करना है उसकी तो मैंने बात भी नहीं की। आंतरिक जगत में अगर आप दुखी हुए, आपकी शिक्षा अनुरूप हुआ या नहीं, यथेच्छसी तथा कुरु। अर्जुन को इतना भाषण करने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमको जो ठीक लगता है वो करो। तो तुम तो कृष्ण भगवान से भी बड़े कि मैं जो कहूं वैसे ही होना चाहिए। सब कुछ समझाया अर्जुन को, उसकी भूल भी समझाई, यथार्थ मार्ग भी समझाया, फिर भी अंत में यथेच्छसी तथा कुरु और पूर्ण विराम रख दिया। हमें ख्याल आता है कि कृष्ण का अंतःकरण कितना शुद्ध विशुद्ध रहा होगा। इतना समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रहा है तो भी इतने शांत, और समझे तो भी इतने खुश नहीं, एकदम शांत विशुद्ध अंतःकरण। अनउद्यमी होना ऐसा नहीं कहा, लापरवाही करो ऐसा नहीं कहा, कर्तव्य का पालन अवश्य करना, फर्ज अवश्य करना, व्यवहार बाह्य जगत में यथा योग्य रूप से करना, तो फिर क्या, तो विशिष्ट पुरुषार्थ की चुनौती यहां है। अनउद्यमी होना, उसमें अंतरंग परिवर्तन अभिप्रेत है। बाह्य में उद्यम करता है, उससे ज्यादा भीतर में उद्यम कर, खुद की मांग कम करने में, आकांक्षा कम करने में, शांत होने में, अपने माता पिता को याद करने में कि जब आपने पराक्रम किया होगा तब आपके माता पिता को भी ऐसा ही हुआ होगा। मेरी बेटी समझे तो अच्छा है, 7वीं कक्षा में प्रेम में पड़ी थी। बोलिए, अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी सीखने का समय था। इसे इसलिए पता नहीं है कि ईस्ट में कौन सा देश है और वेस्ट में कौन सा देश है। तब से 7वीं कक्षा में प्रेम में पड़े थे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का स्पेलिंग भी आता है या नहीं? ऐसा ही हुआ होगा, तुम्हारे माँ बाप को भी ऐसा ही हुआ होगा। ये समझे तो अच्छा, ये कोई उम्र है, अभी फोकस करना चाहिए, अभी ऐसा करना चाहिए। कैसा उन्होंने शान स्वीकार रखा था कि तुम कैसी मदर बन गई। इस तरह अनुद्यमी होना मतलब भीतर पुष्कल उद्यम करना, आलसी बनने की बात नहीं है, भीतर पुष्कल उद्यम करना। तेजी आए कि तूफान आए, शांत रहना। परिस्थिति अनुकूल बने ऐसी कल्पना भी नहीं, परिस्थिति को अनुकूल बनाने का कोई प्रयत्न भी नहीं। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने देना, ना उदासीन होना, ना अनउद्यमी होना। लेकिन उद्यम कहां करूं उसमें हम चूक गए। हमने सलाह में उद्यम किया लेकिन खुद को शांत करने का उद्यम नहीं किया। ना परमात्मा के प्रति इच्छा करनी। अपनी जिद, अपनी धक्का मुक्की, अपना असंतोष हमें ज्यादा दुखी करता है दूसरों से ज्यादा। ज्यादा अच्छी कोई चीज होती हो लेकिन अपनी इच्छा अनुसार नहीं हुई हो तो अपनी जिद और अपनी धक्का मुक्की ज्यादा है। यहां से बाहर जाएंगे तो इतनी धक्का मुक्की नहीं होगी जितनी धक्का मुक्की अपने ममत्व के मुताबिक हुआ नहीं, हमारी इच्छा के मुताबिक हुआ नहीं। और जो धक्का मुक्की हो पहले उससे बचना सीखो। एक राहगीर ने भरवाड़ से पूछा, क्योंकि वो उस जगह में नए थे, भरवाड़ से पूछा कि आज का मौसम कैसा रहेगा। अपने यहाँ तो फोरकास्ट वाले भी सही से बताते नहीं हैं। वो बरसात दिखा रहे थे तो इतनी गर्मी थी। हाँ, 5वीं और 6ठी टेबल से तो पंखा डाल रहे थे, इतनी गर्मी थी। तो हमें लगा मूसलाधार बारिश होने वाली है। आज 7 से 11 बरसात बता रहे थे, लेकिन मैं आया तो
बारिश की बूंद भी नहीं थी। तो उस भरवाड़ से पूछा कि आज का मौसम कैसा रहेगा, तो उसने कहा कि मुझे मजा आ जाएगा। जितने आत्मविश्वास से वो बोला, इतना तो फोरकास्ट वाला भी इतना श्योर बोलते नहीं है, है ना। 90% बरसात, 20% बरसात, कहीं भी कमिट नहीं होते कि बारिश होगी ही होगी। सब दिखता हो उनके उपकरणों में तो भी तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है। तो कहा कि मेरे पास गुरु हैं, गुरु ने कहा है जो कुछ भी घटित हो वो तुझे अच्छा लगना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। मैंने उस आज्ञा का अभ्यास किया है और उस अभ्यास के बल पर कहता हूं कि आज जैसा भी मौसम होगा मुझे मजा आने वाला है। पसंदगी रहित बनो, पसंदगी रहित बनो। अब हमारी भूल कहां होती है, हम पसंदगी रखते हैं, फिर वो शांत स्वीकार का बोध याद आता है, इसलिए पसंदगी का दमन करते हैं और शांत स्वीकार रखते हैं। ये पसंदगी रखना वो दर्शन की भूल हो गई। फिर आप चारित्र की आराधना करते हो, शांत स्वीकार ये चारित्र की आराधना है, पर भूल यहां आपके दर्शन की है। तुम्हारा रवैया बदलो। जो व्यक्ति पसंद रहित है कभी तनावग्रस्त नहीं होता है, क्योंकि कोई शर्त ही नहीं है, तो तनावग्रस्त कैसे होगा। कभी डरता नहीं है, ऐसे कोई कारण से प्रार्थना भी नहीं करना चाहता है। हमने प्रार्थना की थी, ओ पालनहारे बारिश नहीं करना, ऐसी कोई प्रार्थना की थी? बिल्कुल नहीं। सिक्के की एक ओर सुख है और दूसरी ओर दुख है। साधक सिक्के की ही उपेक्षा करता है कि जो भी हो, बारिश या बारिश नहीं, मैं ठीक रहूंगा। अभी तक हमें सिक्के का एक पहलू अच्छा लगता था, इसलिए हम हमेशा भयभीत थे, ये टॉस हो रहा है, ये आएगा कि वो, हेड्स या टेल, हेड्स या टेल। पर अब जिसको फर्क ही नहीं पड़ता है, उसे हेड्स या टेल कुछ भी आए, सिक्के की ही उपेक्षा। क्या परिस्थिति होगी उसकी ही उपेक्षा। असल में राहुल जब ब्याह करके आया प्रथम दिन, उस दिन तो उत्सव मनाया। अगले दिन मैंने मम्मी को और तोरल को बुलाया। मैंने कहा रसोई का मुखिया एक ही रह पाएगा। मम्मी आपको रहना है तो आप रहें, क्योंकि आपका घर है, सालों से आपने घर को संभाला है, सजाया है, फिर सब निर्णय आपको लेने होंगे। वो जैसे उच्च स्तर की नौकरानी, उच्च स्तर की, या तो वो बनेगी, फिर आपको कोई विकल्प नहीं करना है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। दो में से एक होगा, और उन्होंने पहला पसंद किया। तब से मैंने रसोई का कोई क्लेश मैंने सुना नहीं है। उन्हें कितने साल हुए होंगे पता नहीं है, 25 साल हुए होंगे। अगर आप छोड़ोगी तो आप ज्यादा भक्ति में रह पाओगी। थोड़ा घी बिगड़ेगा, थोड़ा तेल बिगड़ेगा, थोड़े पकोड़े ज्यादा बन जाएंगे, ऐसा होगा, पर आपकी आत्मा संभल जाएगी। ये थोड़ा कम होता है, उसमें जो क्लेश करता है उसमें कभी पहली नरक का बंद हो जाएगा। थोड़ी जो ये तैयारी, थोड़ी साधकता आप दिखाओगे तो तुम्हें आखिर में पता चलेगा कि जितना नुकसान हुआ उससे कहीं ज्यादा कमाई हुई। पर उन्होंने माना सौभाग्य से। तो मैं देख रहा हूं, दो व्यक्ति हो रसोई में तो थोड़ी टकराव की आवाज आएगी ना, पर मैंने कभी सुना नहीं है। मेरा तो रसोई के बगल में ही कमरा है, थोड़ा भी कांव कांव करे तो पता चल जाए, कभी नहीं। मम्मी डाइनिंग टेबल पर आती है, तोरल आज मुझे कुछ करना है, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ सब्जी छीलने में? लो ये कुंदरू कर दो। कुंदरू कब बने? सॉरी, कुंदरू बने नहीं है, भिंडी लो। चलो, कुंदरू अभक्ष में है, 8वां अभक्ष है। लो ये भिंडी कर दो, इसलिए भिंडी कर देती है।
और उसे दे देती है और फिर से उनका स्वाध्याय करने चली जाती है। इतनी सुख में है और ये सुख में है। एक दिन भी मेरे सामने तो हिम्मत नहीं की है उन्होंने कि ये देखो कितना खाना बेकार कर रही है, ऐसा कुछ बिगड़ा भी होगा। मैंने कहा पहले अपना रवैया बदलो, फिर शांत स्वीकार करना। अगर ये सब मान्यताएं रखनी हो तो ये शांत स्वीकार नहीं, ये मजबूरी होगी, ये विवशता होगी, ये सहन करना होगा और दमन होगा। और फिर कभी भी किसी जगह पर, किसी बरामदे पर किसी बहू की निंदा होती होगी तो आप सक्रिय भागीदारी कर दोगी। आप में शेष बिना का विभाजन, कुछ शेष बाकी नहीं रहेगा, कुछ अवशेष बाकी नहीं रहेगा, कुछ स्मरण नहीं रहेगा, कुछ भी अनुभव करने के लिए नहीं बचेगा। तो आप चयन करो। सौभाग्य से उन्होंने सही पसंद किया। भक्ति की तो ऐसी तैयारी होती है, वो चेक पर हस्ताक्षर करता है, रकम लिखे बिना चेक साइन करके भगवान को दे देता है। लो परिस्थिति लिखो जो लिखनी है, आपकी रजा में मैं राजी हूं। आप रकम भरो, मतलब आप तय करें कि मेरे आसपास क्या परिस्थिति घटित होगी। मेरे ये दस्तखत है कि मैं प्रसन्न रहूंगा, मेरी मस्ती टूटेगी नहीं, ये मेरा निश्चय है। भक्त की इतनी ही तपस्या है। भक्त साधक बनने से अच्छा भक्त बनना सरल है। साधक को संवत्सरी के दिन 24 उपवास करना चाहिए। आज ही एक बहन का 26वां उपवास है। मैंने सादा पूछने के लिए फोन पर बात की थी। साधक हैं, आई हैं, बहुत अच्छा। हम एकदम दीपिका पादुकोण जैसी हो गई है बहन। पर 26वें उपवास के दिन सत्संग घुसता है, मैं कुछ अंदर जा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन अब जरा खड़े होंगे, सब दर्शन कर लें आपकी तपस्या का। बहुत अच्छा। मेरे जाने से पहले तय था, इसलिए मैंने मन में ही वहाँ पचखाण दिए थे। जब शुरुआत की थी मन में ही मैंने दिया था। वहाँ एक और कर रही हैं, अब्रॉड में कर रही हैं। मैं हर 3-3 दिन का पचखाण देता हूँ। अट्ठम का लेते हैं। मैंने कहा मैं 3 से ज़्यादा उन्हें नहीं दूंगा। कहते हैं दे दो सीधे 30। मैंने कहा मेरी ताकत नहीं है, मुझे शायद चक्कर आ जाएंगे। तो मैंने कहा मैं 3-3 का दूंगा। तो अब तो प्लेन में भी वाईफाई वगैरह होता है, उस तरह भी पचखाण दिए हैं। तो अब 10-12 तो हो गए। और मैंने कहा अगले साल शायद मैं पर्यूषण वहाँ करने वाला हूँ, तब करना ना। तो फिर कहाँ, तब फिर 45 कर लेंगे। मैंने कहा हाँ ऐसे धुरंधर भी हैं। हम भक्त हैं, हम अपनी मस्ती बचा कर रखेंगे। कोई भी परिस्थिति घटित होगी, मस्ती नहीं छूटेगी। ये भक्त की तपस्या है। प्रसंग में बदलाव आएगा ही, परिवर्तनशील ही है जगत। स्थिर रहा तो तुम्हारा भ्रम है। तुम मंद बुद्धि के हो, इसलिए तुम्हें परिवर्तन दिख नहीं रहा। परिवर्तन क्षण क्षण में होता है, लेकिन आपकी इच्छा का तो होता होगा, इसलिए आपको पता नहीं चलता। घड़ी बंद होती है तभी पता चलेगा कि घड़ी बंद है। चलती होगी तब तो देखने का भी मन नहीं होता है। दांत हैं आपके, कभी विचार गया है दांत पर? दर्द होता है तब आपको पूरे संसार में दांत से सब हीन ऐसा लगता है। हर दर्द में आपको ऐसा ही लगता है कि दूसरा कोई भी दर्द सहन हो सकता है, लेकिन ये पथरी का दर्द तो सहन नहीं हो सकता है। पथरी वाला ये कहता है, दिल वाला ये कहता है कि मेरे शत्रु को भी ये दुख नहीं आए। किसी को दांत दुखता है तो कहता है कि किसी को दांत का दर्द न हो। सबको आपकी मस्ती टूटनी नहीं चाहिए, इतना भक्त का निश्चय। प्रभु अंत में लिखते हैं समय ही नहीं है, न परमात्मा के प्रति भी इच्छा करनी और न दुविधा में पड़ना। तो दुविधा में नहीं पड़ना तो हमको समझ में आ गया कि हम हमारे रवैये से ही दुविधा में पड़ते हैं। पसंदगी रहित बने तो दुविधा में पड़ना नहीं होगा। हमें पूछना नहीं पड़ेगा कि कल क्या बनाने वाले हो। किसी साधु साध्वी को पूछते हुए देखा कि कल क्या बनाना है? कैसी मस्ती में रहते हैं।
कैसी मस्ती! कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा कि वैसा मिलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैसी मस्ती! दुविधा रहित। पर परमात्मा के पास भी इच्छा नहीं करनी। इस अंतिम बात को लेकर खत्म करता हूं। अंतिम बात मतलब 2 मिनट नहीं, अंतिम बात। इस पामर पर प्रभु आप मन भर के बरसे हैं। अगर मैं फिर से देखूं, अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं, तो कितनी कितनी कृपा की बरसात हुई है, और वो भी अगर लायक पर हुई हो तो सही। बिल्कुल योग्यता बिना का पामर जीव जो भक्ति भी करे तो उसकी भक्ति का कोई ठिकाना नहीं। आपके प्रति प्रेम भी इतना प्रबल नहीं कि पुद्गल के प्रति दृष्टि जाए ही नहीं, परंतु शरण प्राप्त किया है, लक्ष्य को प्राप्त किया है, लेकिन मन भर के प्रभु आप बरसे हैं। अनेक गुना दिया है। एक पिता हो और पुत्र को दिया हो 1 रुपया, ले उपयोग करना। 1 रुपया मतलब 1 पाउंड, मतलब 100 रुपया, और कहे कि उपयोग करना, और तुमने खो दिया। पिता थोड़े नाराज होंगे, लेकिन निश्चित दूसरे दिन तुम्हें देंगे फिर से, इस आशा के साथ कि एक बार भूल हो गई, अब सीखेगा। दूसरे दिन भी तुम्हारी जेब से गिर गया। तीसरी बार दिया, तीसरी बार भी गिर गया। पिता कहेंगे कि अब नहीं, क्योंकि तुम संभाल ही नहीं पा रहे हो, तो अब नहीं। ऐसी अनेक भूल करने के बाद भी जो मौका देते ही रहे, देते ही रहे, देते ही रहे, उन्हें प्रभु कहते हैं। पिता को भी प्रेम है, लेकिन पिता की एक मर्यादा है। 3 बार के बाद वो माफ नहीं कर पाएंगे। फिर कहेंगे अब तुम काम करना, वहां मयूर भाई के वहां काम करना, वो कुछ देंगे, उससे मजे करना, यहां से हम पैसे नहीं भेजेंगे। मैंने इन लोगों को किराने के लिए फ्री बजट रखा है कि उन्हें खाने दो और मजे करने दो, लेकिन घूमने फिरने के लिए मैंने बजट दे दिया है। इससे ज्यादा अगर इनको करना होगा तो आप थोड़ी नौकरी देना, ये लोग आपका घर गालीचा साफ कर देंगे, और उन पैसों से जहां जाना है वो आप करना, है ना। एक पैंट लेना हो, कुछ लेना हो तो करना, है ना। किराना जितना सब फ्री, जो भी तुम्हें चाहिए, नो बजट। हाँ, खा खा कर कितना खाएंगे। पिता की एक मर्यादा है, लेकिन प्रभु की कोई मर्यादा ही नहीं है। तुम भूल करते ही रहो, फिर भी उसी अमी दृष्टि से फिर से तुम्हें मोक्ष मार्ग पर टिके रहने का बल देते हैं। एक रुमाल अपना नीचे गिर जाए और कोई उठाकर आपको दे, तो आपको धन्यवाद कहने का भाव जागेगा या नहीं? और इतनी सारी भूल करने के बाद तो किसी का संबंध टूट जाए, इसके बदले अभी भी आपको मोक्ष मार्ग की प्रेरणा देते रहें, तो आपके मन से फरियाद निकलनी चाहिए या फिर धन्यवाद, आप कृतज्ञता के भाव में होने चाहिए हमेशा। कहीं चल रहे हो और आपकी हड्डी टूटी, इसलिए तुरंत प्रभु कितने प्रेम से आया था दुबई से आपके लिए, और कहां मुझे गिरा दिया। हड्डी टूटना क्या इतना महत्वपूर्ण है? इतना महत्वपूर्ण है कि आप भगवान से शिकायत करते हो इसके लिए? इतना महत्वपूर्ण है? मेरे अनुसार महत्वपूर्ण तो है ही। जो महत्वपूर्ण हो तो जब हड्डी नहीं टूटी थी तो धन्यवाद क्यों नहीं कहते थे रोजाना? और अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो अभी शिकायत क्यों कर रहे हो? 9:45 बजे मैं आपको भ्रमित कर रहा हूं। अगर वो बहुत महत्वपूर्ण था तो आपने रोज धन्यवाद क्यों नहीं कहा कि आज मेरी कोई हड्डी टूटी नहीं, धन्यवाद प्रभु। और अगर वो महत्वपूर्ण नहीं है तो आज शिकायत क्यों? आप क्यों स्वीकार भाव में नहीं जा सकते हैं? कृतज्ञता नहीं तो मैं कहता हूं स्वीकार भाव में जाइए। ऐसा स्वीकार जैसा हल्का शब्द भक्त तो इस्तेमाल ही नहीं करेगा, वो तो कृतज्ञता ही बताएगा। अच्छा हुआ हड्डी टूटी, कितनी सारी पर प्रवृत्तियां कम हो गई। अच्छा बहाना मिल गया कि नहीं आ सकूंगा शादी में, नहीं आ सकूंगा वहां, मेरी हड्डी टूटी हुई है। टूटा हुआ ही रखना थोड़े समय के लिए, अच्छा हो जाए, बाद में भी टूटी हुई ही रखना। कांटा लग गया तो फरियाद कर रहे हो कि मुझे कांटा लग गया।
जब नहीं लगा था तो धन्यवाद कहाँ कहाँ था तुमने? धन्यवाद की भावना यानी परमात्मा के पास तुम कुछ याचना करना नहीं, पर उसके पहले आपके सोचने का ढंग आपको बदलना पड़ेगा। नहीं तो प्रार्थना होगी, जैसे ही कोई दुख आएगा तो परमात्मा के पास याचना होगी, क्योंकि इतनी श्रद्धा तो है कि ये सर्वशक्तिमान प्रभु है। ये श्रद्धा तो है, वो भाग्य में भी फेर फार कर सकते हैं, इतनी श्रद्धा है आपको। पर ऐसे नहीं मांगोगे, लेकिन जब कोई परेशानी आएगी तब। हमारा हवाई जहाज थोड़ी ऊंचाई से गिरा तो ये तो पूरा ऊपर टकराया, सीलिंग पर नीचे गिर गया फिर शेट। तो उस वक्त ऐसा होता है कि भगवान हवाई जहाज को बचा लेना। इतना आपके लिए गाया, मुझे अवार्ड भी मिला है गाया, और अब इधर के इधर हवा में ख़त्म नहीं कर देना हमें इस तरह। थोड़े दिन पहले ही मुझे स्वप्न आया था, स्वप्न मतलब आभास जैसा। मैंने उससे कहा, नहीं हमारा हवाई जहाज़ गिर रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और फिर मायामी से कहीं जा रहे थे और ऐसा होता है विक्षोभ। पर जब छोटा हवाई जहाज़ होता है तो विक्षोभ भी थोड़ा खींचा और करके गिरा। इससे पहले हम कभी सीट बेल्ट बांधते नहीं थे और इसके बाद पूरा समय बंधे हुए ही रखते थे, क्योंकि हमारा निजी था और सदगुरुदेव की जय बुलाते थे और हम भक्ति करते थे, खाना पीना करते थे, सोना भी करते थे, ये भी करते थे। कुछ नहीं, पर ये एक घटना घटी और उस वक्त परमात्मा आपके सोचने का, अरे ऐसा केसर पिस्ता बादाम का मस्त दूध हो, उसमें इतना सा कचरा आ गया तो आप शिकायत करना शुरू कर देते हैं, आप फरियाद करना शुरू कर देते हैं। इतनी सी धूल आ गई, इतना सा कचरा आ गया, तो होता है भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। धन्यवाद की भावना में रहोगे तो याचना की भावना ही नहीं जागेगी। जब आप कृतज्ञता की भावना में रहते हो, आपको ऐसे प्रतीत होगा कि परिस्थिति चाहे कोई भी हो, अनुकूल या प्रतिकूल, भक्त अपने अनुसंधान से प्रसन्न रहता है। वो परिस्थिति से प्रसन्न होता ही नहीं है। और कभी शुभ का उदय भी होता है, कभी शुभाशुभ का भी हो, कभी अशुभ का भी हो। शुभ का उदय हो फिर भी उससे सुखी होता नहीं है, अपने अनुसंधान से सुखी होता है। बहुत महत्व की बात है। इसलिए उदास भी नहीं होता है और याचना भी नहीं करता है, अनुग्रहित भाव में ही रहता है। एक बार रोम के सम्राट को उसके वजीर के प्रति कुछ ऐसे समाचार मिले कि उसने कुछ गड़बड़ की है और उसे कुछ भी जांच किए बिना एकदम गुस्सा आ गया कि उसे सजा देनी है, पर ऐसे सही समय पर सजा देनी है। अब उनकी 60वीं सालगिरह थी, जलसा रखा था, जलसा यानी पार्टी, हाँ पार्टी। तो वहाँ गाना गाना, नाचना, खाना, और मयूर भाई ना कह रहे हैं कि मैं आपको पीने नहीं दूंगा। हमें तो क्या है, हम पानी पीने देते हैं, पर वो कह रहे हैं कि नहीं, पीने नहीं दूंगा। ऐसे लगता है कि आपने गलत जगह चुनी है। इतने सारे लोग पूछेंगे, सब इतवार को सेंटर पर जाएंगे, आपको जो भी करना है मंगलवार बुधवार तक कर लेना, शनिवार करके रविवार पहुंचना नहीं। वो लोग बराबर जांच करेंगे तुम्हें, तुम्हारा खून लेंगे पहले वे लोग, फिर जांचने के लिए भेजेंगे। हम तो सब कितनी छूट दे देते हैं, पर ये सब लोग इतने सख्ती से पेश आते हैं। क्या आप ऐसे नहीं सोचते कि यूएस ही जाना चाहिए था, कहाँ लंदन को पसंद किया? यही समस्या है कि एक बार भगवान का शरण लो तो सब जगह मिलते हैं भगवान। खास तौर पर जब हमें भगवान नहीं चाहिए, तब उसी रास्ते में भगवान मिलते हैं तुम्हें। जिस दिन हमें सचमुच सैंडविच खाना हो, तभी याद आता है कि आज तिथि है, वैसे किसी दिन याद नहीं आती है। मैंने कहा, भगवान अभी थोड़े समय के लिए मेरी याद शक्ति को ऐसे ही कर दो। गलती से सैंडविच खा लेते हैं, फिर कह देते हैं कि गलती से खा लिया। पर भगवान का काम ऐसा ही है। तो वहाँ बहुत गायक, नाचना, गाना, खाना, पीना, पानी पीना,
और मज़े कर रहे थे। और वहाँ समाचार आए कि राजा को पता चला कि ये सब लोग जलसा कर रहे हैं, इसलिए 7 साढ़े 7 बजे संदेश आया कि आज रात को 12 बजे तुम्हारी फांसी है। अब ये संदेश जैसा ही पढ़ा गया, सब चुप हो गए। गाना बंद, नाचना बंद, खाना बंद, सब बंद। एकदम गंभीर वातावरण हो गया। वो वजीर कहने लगा, क्यों गंभीर हो गए? अब तो मुझे 4 घंटे में मर जाना है। अब तो मुझे पता है कि मुझे मर जाना है 4 घंटे में, तो मुझे अंतिम 4 घंटे श्रेष्ठ तरीके से जीने हैं, तीव्रता से, प्रगाढ़ता से, समग्रता से जीने हैं। इसलिए अब तक तो मैं नृत्य देख रहा था, अभी मैं नृत्य करूंगा। चलो शुरू करते हैं। और पार्टी शुरू हो गई। ये खबर पहुंची राजा के पास, तो कहे ऐसे हो ही नहीं सकता, 4 घंटे बाद जिसे मरना है वो नृत्य थोड़ी ही करेगा, तो राजा खुद देखने को आए। और देखकर कहने लगे कि अगर तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारे हाथ में हो तो तुम्हारी सजा माफ। जो हमेशा प्रसन्न रह सकता है, मृत्यु भी उसका गुलाम हो जाता है। पर यह प्रसन्नता कभी भी सदा प्रसन्नता पुण्योदय के कारण नहीं हो सकती, अनुसंधान से ही मिलेगी। प्रभु अनुसंधान से ही वो अखंड रह पाएगी। किसी का भी पुण्योदय सुवर्णा युग आया नहीं है, किसी का भी पुण्य स्थिर रहता नहीं है। इसलिए सदा प्रसन्नता में रहने के लिए गए अनुसंधान तो चाहिए, आनंद में रहना, भाग्य से नहीं। हर चीज को भगवान का ही प्रसाद समझें। सदा प्रसन्न रहना ये भक्त की मोक्ष साधना है। सिर्फ सदा प्रसन्न रहना ये मोक्ष की साधना है भक्त के लिए। और ऐसे ही भक्तों को भगवान आमंत्रण पत्रिका भेजते हैं, पधारो हमारे घर। नरसिंह को मिला, मीरा को मिला, आनंद घन को मिला, क्योंकि सदा प्रसन्न, सदा मगन में रहना। अवधू, आप स्वभाव में सदा मगन में रहना। सदा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मगन में तो हम भी रहते हैं, पुण्य का उदय हो तब। सदा जिसका अनुसंधान हो वो मांगने की गलती तो कभी भी करना ही नहीं। यहाँ कहा है ना कि परमात्मा के पास याचना नहीं करना, मांगने की गलती। क्योंकि भगवान के पास जाता है तो भिखारी बनकर मत जा, भक्त बनकर जा, भिखारी होकर नहीं। तू मांगेगा तो क्या मांगेगा? तेरी बुद्धि जितना ही मांगेगा। तेरी बुद्धि कितनी है? कम और अशुद्ध। और वो बुद्धि में से तू मांगेगा तो क्या क्या मांगेगा? अंत में तुझे पता चलेगा कि शुद्र चीज तूने मांग ली है। एक धनवान स्त्री थी और वो विषाद में थी, तो वो अपने थेरेपी और इलाज के लिए गई मनोचिकित्सक के पास और वो ठीक हो गई। वो बहुत खुश थी। अगर कोई विषाद से बाहर आता है तो उसे नई जिंदगी लगती है। तो मनोचिकित्सक के पास गई और उसके टेबल पर एक बटुआ रखा। वो एक सुंदर सजावट किया हुआ बटुआ था। मनोचिकित्सक को लगा कि ये कोई उपहार देकर फीस देने का इरादा नहीं है, कोई उपहार देकर। उसने कहा, देखो मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, मुझे मेरे उपचार के जो 500 रुपये हैं वो दे दो। उस औरत ने कहा, नहीं आप ये उपहार रख लो। तो उसने कहा, नहीं मुझे मेरे 500 रुपये दे दो। तो कहा, ये बटुआ मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लाई हूँ। फिर भी डॉक्टर ने कहा, मुझे मेरे 500 रुपये दे दो। उस बटुए में जो 10,000 का बंडल था उसमें से 500 गिनकर उसने उसे दे दिए। बटुआ ले गई, क्योंकि उसने कहा कि मुझे बटुआ नहीं चाहिए, मुझे 500 दो। और बाद में पता चला कि वो बटुआ रत्नों से सजाया हुआ था, रत्नों से सजाया हुआ, और अंदर 10,000 रुपए थे। उसने मांगा, वो गलती की। तू मांगेगा तो तू पछताएगा भविष्य में, क्योंकि तेरी बुद्धि मांग मांग कर क्या मांग पाएगी? कुछ नहीं। जो भी मांगेगा वो देने वाला उससे भी ज्यादा शक्तिमान है देने में। जन जन की आदत है मांगने की। संसारी के पास भी मांगा, हमें ऐसा लगता है कि भगवान के पास मांगा, उसे कहते हैं भक्ति। और वही वस्तु संसारी के पास मांगेंगे तो उसे कहते हैं भीख। और भगवान के पास नहीं, भगवान के पास भी मांगा तो भीख ही कहते हैं।
उसे प्रार्थना नहीं कहते हैं। भिखारी या लोभी की प्रार्थना भी मांग है, और भक्त की मांग भी प्रार्थना है, क्योंकि भक्त मांगेगा ही नहीं, और अगर मांगना भी पड़े तो क्या मांगेगा? कि मुझे प्रेम दीजिए। जैसे एक प्रेमी अपने प्रियतम के पास मांगता है कि मुझे प्रकाश दो, आपकी दिशा मुझे दिखती रहे। भगवान मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं आपकी दिशा में ही चलता रहूं। वो मांग मांग कर भी ऐसा मांगे, लेकिन कोई भी भौतिक चीज नहीं मांगेगा। सौभाग भाई की ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थिति थी, उसमें कृपालु देव का मार्गदर्शन, जो कुछ हो रहा है होने दो, न उदासीन न अनउद्यमी, न परमात्मा के प्रति कोई इच्छा करनी और न दुविधा में पड़ना। इतना सुंदर मार्गदर्शन। आगे तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन वो फिर परावर्तना में लेंगे, अभी समय हो गया है। ऐसी तो ही ईश्वर प्रसन्न होंगे। ये तो का अर्थ 10 बजे तक अपना चला। स्वीकार भाव और स्वागत भाव में वो मस्ती आपकी बनी रही तो ही ईश्वर प्रसन्न होंगे। सभी पर ईश्वर प्रसन्न हो, ऐसी भावना।